तारकीन वतन की स्मगलिंग गैर कानूनी है और इंसानी हिजरत का अक्सर अनदेखा पहलू है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तारकीन वतन की स्मगलिंग कुछ यूँ है। ऐसी खरीदारी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी शख्स के रियासती पार्टी में गैर कानूनी दाखिले का माली या दीगर मादी फ़ायदा हासिल करने के लिए हो, जिसका कोई शख्स कौमी या मुस्तकिल रिहायशी नहीं है। इस तारीफ में दो अहम अनासिर हैं। एक, स्मगलर किसी शख्स के गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉसिंग या दाखिले में सहूलत फराहम करता है और स्मगलर ये काम माली फ़ायदा या दीगर मादी फ़ायदे के लिए करता है। तारकीन वतन की स्मगलिंग एक वसी अरबों डॉलर की आलमी सनत है, जिसकी वजह से मुनज़्ज़म बैनुल-अक़वामी जराइम पेशा गिरोह उभर कर सामने आए। जिनको स्मगल किया जाता है अक्सर इनका बहुत कम ख्याल रखा जाता है और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तारकीन वतन को गैर इंसानी हालात में रखते हैं या इन्हें इंतहाई ख़तरनाक ज़मीनी और समुद्री ख़तरात से दोचार किया जाता है। तारकीन वतन की स्मगलिंग ना सिर्फ अपने आप में एक जुर्म है, बल्कि इसका ताल्लुक दीगर संगीन मुजरिमाना कार्रवाइयों से भी है, जिनमें इंसानों में दहशत गर्दी की संगीन स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, शनाख्त की चोरी और जालसाजी शामिल है। ताहम मुहाजिरीन खुद इन तमाम हालात के मुतासरीन हैं। मिसाल के तौर पर जंग या जुल्म सितम से भागने वाले पनाह गज़ीनों के पास अक्सर स्मगलरों के ज़रिए दूसरे ममालिक में दाखिल होकर पनाह हासिल करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दूसरे स्मगलरों को गुर्बत से निजात या कुदरती आफात से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए स्मगलरों और तारकीन वतन के दरमियान मुनफरिद मुहर्रिकात को समझने की ज़रूरत है। तारकीन वतन की स्मगलिंग के आम तौर पर दो मॉडल हैं, मुकम्मल पैकेज मॉडल और पे एज यू गो मॉडल। मुकम्मल पैकेज मॉडल में स्मगलर तारकीन वतन को असल मुल्क से मंजिल के मुल्क तक ले जाने की पेशकश करता है। ये एक प्रीमियम सर्विस है और मुहाजिरीन को कदरे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके अखराजात बर्दाश्त करते हैं। दूसरे ममालिक में स्मगल किए जाने वाले तारकीन वतन की अक्सरियत पे एज यू गो मॉडल का इस्तेमाल करती है। इस मॉडल में ज़्यादातर मकामी स्मगलिंग नेटवर्क्स दूसरे स्मगलिंग ग्रुप्स के साथ राब्ते में होते हैं, जो आम तौर पर मखसूस इलाकों या खित्तों में आज़ादाना तौर पर काम करते हैं। तारकीन वतन को इन ग्रुपों को हर मरहले में अदायगी करनी होती है। स्मगलिंग के अमल में मुतअद्दिद अफराद जैसा कि भर्ती करने वाले, एजेंट, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, गाइड, कश्तियों के मालकान, सिक्योरिटी फराहम करने वाले या बदअनवान अनासर जो अफसरान को रिश्वत देने में मुलव्वस हों, और आखिर में मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला हुंडी चलाने वाले या जालसाजी के माहिरीन शामिल हो सकते हैं। तारकीन वतन की स्मगलिंग की मंजिल और राहदारी है। पाकिस्तान में मुहाजिरीन का सबसे बड़ा ग्रुप अफगान शहरियों का है, जिसके बाद बांग्लादेशी हैं। ये अफराद पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की मंजिलों तक पहुँचने के लिए स्मगलरों का इस्तेमाल करते हैं। तारकीन वतन की स्मगलिंग हवाई, ज़मीनी और समुद्री रास्तों से हो सकती है। ताहम इन मंजिलों के लिए ज़मीनी और समुद्री रास्तों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के लिए तारकीन वतन कराची या पाकिस्तानी साहिलों के दूसरे मकामात से स्मगल होते हैं या फिर ईरान में दाखिल होते हैं और फिर खलीज ओमान या हमोज़ को अबूर करते हैं। यूरोप के लिए ईरान में दाखिले के लिए ताफ्तान में बाज़ाब्ता क्रॉसिंग करवाई जाने के साथ साथ मनबुलो या गवादर के करीब दीगर क्रॉसिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। वहाँ से लोग ज़ायदान या पशीन का रास्ता बनाते हैं या बंदरगाही शहर चाबहार के लिए कीमती रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो ईरान के शहर शराज और तहरान का रुख करते हैं और बिलाखिर तुर्की में शुमाल मगरब में आर्मिया या माको की सरहद तक पहुँचते हैं। इन मकामात से तुर्की में पैदल या गाड़ी में छुप कर दाखिल होते हैं। कुछ लोग दाखिले के लिए जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल भी करते हैं। मुहाजिरीन का पहला पड़ाव आमतौर पर वैन एग्री दूबे शहर होता है, जहां से वो इस्तंबुल या इज़मीर की तरफ जाते हैं और यूरोप के लिए स्मगलिंग के दोनों बड़े मराकज़ हैं। फिर कुछ लोग एड्रीन शहर जाते हैं और इवोस दरिया को अबूर करके यूनान जाने की कोशिश करते हैं। तुर्की के मगरबी साहिलों की तरफ दोनों तरफ जहाँ बैरा एगन, मुतहद यूनानी जजीरे कनाकले, ब्लैकसर, इज़मीर, एडन और मलाके सूबे काबिल रसाई हैं। यूनान में एक बार तारकीन वतन मरकज़ी सरजमीन या इसके बाद दूसरे यूरोपी ममालिक का सफ़र करते हैं। इसे यूरोप के लिए मगरबी एशियाई मशरक़ी बैर रूम के रास्ते के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तारकीन वतन आम तौर पर थाईलैंड और मलेशिया के वीज़ों पर सफ़र करते हैं। फिर मगरबी इंडोनेशिया के इलाके सुमात्रा में दाखिल होते हैं। वहाँ से मशरक़ी इंडोनेशिया जाते हैं और मशरक़ी जावा और दीगर जज़ायर में लॉन्चिंग पॉइंट्स तक जाते हैं। इस मकाम पर स्मगलरों को तारकीन वतन को ऑस्ट्रेलिया में लैंडिंग पॉइंट्स तक पहुँचने के लिए अदायगी की जाती है।
تارکین وطن کی اسمگلنگ نے روایتی طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں میں رد عمل پیدا کیا ہے، لیکن اسمگلروں کے سرحدی کنٹرول میں تبدیلیوں کے مطابق تیزی سے ڈھلنے کی صلاحیت نے اسمگلنگ کو جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ مسئلے کے لیے تمام ممالک اور بین الاقوامی ادارے ایک جامع نقطہ نظر پر غور کریں۔